आदाब नाज़रीन, अभी तक की उर्दू खबरनामे के साथ मैं हूं आसिफ रशीद। तफसीलात से कब नजर अब तक की हेडलाइंस पर। मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम का किया इफ्तिताह। माजूर अफराद में भी एक खुसूसी प्रोग्राम में जदीद आलात मनोज सिन्हा ने किए तकसीम। सुबह कश्मीर में सयाहों की तादाद में रोज बरोज हो रहा है इजाफा। शोबे से जुड़े लोगों का इजहार इत्मीनान। पहलगाम हमले के बाद सयाहती शोबा बुरी तरह हुआ है मुतासिर। सरहदों पर जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद को 1 माह मुकम्मल। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब शहरी खुद बंकर बनाने में लगे हैं। अपनी मदद आप के तहत लोगों का इकदाम। हुकूमत की जानिब से उठाए जाने वाले इकदामात पर किया इजहार तशवीश। बाबा नगरी कंगन में निजामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का 129वां सालाना उर्स पाक इख्ताम पजीर। जम्मू कश्मीर भर से 1 लाख से जायद अकीदतमंदों की शिरकत। नेशनल कॉन्फ्रेंस सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी मजार पर कंगन में दी हाजिरी। भकनोचू शिव गुफा और शिव आबशार एक बार फिर रूहानी और सकाफती अहमियत के बने मरकज। बदरवाह के नौजवानों ने आज निकाली यात्रा। हुकूमत की गैर संजीदगी पर उठाए सवाल। कहा, इलाके को मुसलसल किया जा रहा है नजरअंदाज। मरकज की मोदी हुकूमत के इक्तदार में 11 बरस मुकम्मल। मुल्क भर के साथ साथ जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी की जानिब से तकरीबात का इनेकाद। कई मकामात पर खुसूसी सफाई मुहिम चलाई गई। बीजेपी ने 11 साल बेमिसाल दिए करार। मंडी के बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल में डिजास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक अहम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद। आफात समावी या हंगामी सूरत हाल में शहरियों को जानो माल के तहफ्फुज को यकीनी बनाने की दी गई तरबीयत। अब खबरें तफसील के साथ। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कटरा रियासी में श्री माता वैष्णो देवी मंदिर के लिए एक इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के 20 करोड़ रुपयों की मालियत के सीसीटीवी सर्विलेंस सिस्टम का इफ्तिताह किया। इस मौके पर एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने यात्रा के पूरे रास्ते का मुश्तरका तौर पर जायजा लिया और पुलिस, फौज व सीआरपीएफ की तजावीज की बुनियाद पर 20 करोड़ रुपए की लागत से एक इंटीग्रेटेड कंट्रोल और कमांड सिस्टम कायम किया है। उन्होंने मजीद कहा कि इसमें कई फीचर्स हैं जिनसे यात्रियों का तहफ्फुज और उनकी सहूलियात यकीनी बन जाएंगी। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने मजीद कहा कि उन्हें लगता है कि सिक्योरिटी फोर्सेज ने श्राइन बोर्ड से एक अच्छा काम करवाया है और इस जदीद टेक्नोलॉजी से बर वक्त निगरानी और हुजूम का नज़्म नस्क और यात्रियों का तहफ्फुज यकीनी बन जाएगा। किसी भी परेशानी से पाक यात्रा यकीनी बनेगी। वाज़ेह है कि इमसाल श्री अमरनाथ जी यात्रा 3 जुलाई से शुरू होकर 9 अगस्त को इख्ताम पजीर होगी। 38 दिनों पर मुहित इस यात्रा के अहसन इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ साथ दीगर तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। इधर जिस्मानी तौर खास अफराद या माजूर अफराद के लिए मुख्तलिफ आलात की बड़े पैमाने पर तकसीमकारी का अमल भी आज लेफ्टिनेंट गवर्नर की मौजूदगी में देखने को मिला। मुहिम डायरेक्टरेट ऑफ सोशल वेलफेयर जम्मू की तरफ से मरकजी मुआवनत वाली 2 अहम स्कीमों आरवीआई और एडीआईपी के तहत शुरू की गई, जिसका मकसद माजूर अफराद या बुजुर्ग शहरियों की जिंदगी को बेहतर बनाना और उन्हें बाख्तियार बनाना है। तकरीब में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए, जिन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि उनका पुख्ता यकीन है कि माजूर अफराद में खास सलाहियतें मौजूद हैं और मुनफरिद ताकतों और नुक्ता नज़र के मालिक होते हैं। इसलिए गैर मामूली लचक, मसला हल करने की महारत और मुआशरे में दूसरों के तई हमदर्दी की उन्होंने तारीफ की। मनोज सिन्हा ने माजूर अफराद को यकीन दिलाया कि इंतजामिया जिंदगी के हर शोबे में उनके लिए मसावी हुकूक या मौके यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। उन्होंने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत और जम्मू कश्मीर सरकार भी बुजुर्ग शहरियों की इनफरादी ज़रूरियात के मुताबिक इंसाफ और मौके के लिए पुरअज़्म है। 6 करोड़ से ज्यादा की राहत आज पहुंचाई गई है। पूरे जम्मू रीजन में जो भी दिव्यांग भाई बहन हैं, वरिष्ठ नागरिक हैं,
ऐसे लोगों को चिन्हित करके 19,000 से ज्यादा लोगों को सहायक उपकरण दिए गए हैं। इससे उनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। मैं समाज कल्याण विभाग और निदेशालय जम्मू को हृदय से इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। हालिया पाकिस्तान के शलिंग से जाँ बहक होने वाले एडीडीसी राजौरी राजकुमार थापा का अहले खाना आज राजौरी पहुंचा, जहां डाक बंगलो कॉन्फ्रेंस हॉल में उनके मुजस्मे की नकाब कुशाई की गई, जबकि कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम तब्दील करके राजकुमार थापा के नाम से रखा गया। इस मौके पर एडीडीसी की रिहाइशगाह पर भी एक पौधा लगाया गया। डीडीसी राजौरी और दीगर अफसरान भी इस खास मौके पर मौजूद रहे। इस बीच मुतासरा खानदानों के साथ मुतलकिन की जानिब से आज इजहार ताज़ियत किया गया। याद रहे कि एडीडीसी थापा साल 2025 में ही मई के दूसरे हफ्ते में पाकिस्तान की तरफ से की जाने वाली शेलिंग की जद में आए थे, जिसमें उनकी जान चली गई थी। पाकिस्तान की शेलिंग से शहीद होने वाले एडीडीसी राजकुमार थापा साहब की फैमिली इस वक्त राजौरी में है, जहां आज उन्होंने पहले उनके मुजस्मे की इफ्ताह किया है, जो डाक बंगलो राजौरी के अंदर लगाया गया और उस कॉन्फ्रेंस हॉल का नाम भी राजकुमार थापा साहब के नाम से रखा गया। और उसके बाद आज पूरी फैमिली इस वक्त राजौरी उनके क्वार्टर में मौजूद है, जहाँ उनके नाम से एक पौधा भी अभी थोड़ी देर पहले लगाया गया। और इस वक्त उस गाड़ी के नज़दीक आप इनको देख सकते होंगे, पूरी फैमिली इस वक्त यहाँ उनके बच्चे, उनकी वाइफ और उनके और रिश्तेदार इस वक्त राजौरी के अंदर हैं, जो इस वक्त आप देख सकते होंगे उसी क्वार्टर के अंदर मौजूद हैं, जहां पर राजकुमार थापा साहब शहीद हुए थे। क्योंकि पाकिस्तान की शेलिंग से पहले शख्स हैं राजौरी के अंदर शहीद होने वाले, वो हैं डॉक्टर राजकुमार थापा साहब, जो शेलिंग में 10 तारीख को राजौरी के अंदर जब पाकिस्तान की तरफ से। इधर पुंछ में लाइन ऑफ कंट्रोल पर वाक़ दिगवार गांव के लोगों ने अपनी मदद आप के तहत ज़ेर ज़मीन बंकरों की तामीर शुरू कर दी है। भारत और पाकिस्तान के नज़दीक कंट्रोल लाइन पर वाक़ ज़िला पुंछ के सरहदी गांव दिगवार के शहरियों ने हालिया फायरिंग के वाक़यात और पेश नज़र अपनी मदद आप के तहत ज़ेर ज़मीन कच्चे बंकर बनाना शुरू किए हैं। मकामी लोग बताते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी वक्त बिला इश्तियाल फायरिंग हो सकती है और हुकूमती सतह पर बंकरों की फराहमी में ताख़ीर के बायस वो खुद ही लकड़ी और मिट्टी से हिफाजती पनागाहें तामीर करने में मसरूफ़ हैं, ताकि फायरिंग या हंगामी सूरत में अपने अहले खाना को महफूज रख सकें। मकामी शहरियों ने हुकूमत से अपील की कि वो सरहदी इलाकों की रिहायशियों की हालत ज़ार का संजीदगी से नोटिस ले और जल्द अज जल्द पुख्ता बंकरों की तामीर करने के लिए एक मनसूबाबंद तरीके से काम करें, ताकि शहरियों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को सरहदी इलाकों में यकीनी बनाया जा सके। तो मैक्सिमम क्या कि पहले कच्चे मकान होते थे, आदमी उसको बैंकर टाइप में यूज़ कर लेता था। अभी वो सिस्टम है नहीं, मकान पक्के हो गए, तो इसलिए गवर्नमेंट ने, तो हमने फॉर्म वगैरह लगाया सब ने। एक बार पहले भी जियो टैक हुआ, आज से 4-5 साल पहले टेंडर हुए, बैंकर नहीं बने, तो जान तो बचा दी। इसलिए हमने क्या किया कि खुद का कच्चा बैंकर बना के लक्कड़ डाल के उसमें 5 फीट मिट्टी डाल के 6 फीट, तो अपनी सेफ्टी के लिए, फैमिली की सेफ्टी के लिए, बच्चे घबरा जाते हैं, लड़कियाँ और बच्चे होते हैं जो, उसके लिए हमें ये बैंकर बनाना मजबूरी में बनाना पड़ा। जब सिटी में हुआ ना, तो सिटी से लोग भाग गए, सिटी को देख के गाँव से लोग भाग गए। मेरे गांव में ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ पे 50 घर बचे होंगे, बाकी सब लोग ने प्लान कर लिया था। कोई सुरनकोट, कोई मेंढर, कोई रजौरी, को कालाकोट चला गया। हम लोग वहीं रहे, क्या करें, अभी कहाँ जाना है। मैक्सिमम लोग जिनके पास जगह है वो अपना जुगाड़ कर रहे हैं। कुछ आदमी 10-15, 5-6 आदमी ने तो अपना पक्का बैंकर बना लिया अच्छे तरीके से। तो अभी जो जिनके पास नहीं है कैपेसिटी, कच्चा बना रहे हैं अभी। तो जैसे आपने देखा कि लोग अपने आप को सेव करने के लिए पूरी तरीके से जो है तैयारियां कर रहे हैं कि पाकिस्तान का कोई भरोसा नहीं कब वो फायरिंग कर दे। रिहायशी इलाकों को, उसकी आदत है रिहायशी इलाकों को निशाना बनाना, तो इसलिए लोगों ने जो है अपना जो है सेल्फ डिफेंस करना शुरू कर दिया है। दिगवार गाँव पुंछ से शहजाद भट्ट। वली कामिल मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी रहमतुल्लाह अलैह का 129वां सालाना उर्स पाक बाबा नगरी वांगत कंगन में अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया और उर्स की तक़रीबात आज दोपहर इख्ताम पजीर हुई। उर्स शरीफ में जम्मू कश्मीर के तमाम अज़ला और बैरून रियासत से 1 लाख से ज़ायद ज़ायरीन और अक़ीदतमंद तशरीफ़ लाए। मियाँ निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का सालाना उर्स पाक, जिसकी तक़रीबात अक्सर 6 जून से शुरू होते ही 26 जेठ या 8 जून को खुसूसी दुआया कलिमात के साथ इख्ताम पजीर होती थी। ताहम रवां बरस ईद उल अज़हा के सिलसिले में उसकी तारीख 8 और 9 जून को तय पाई थी। उर्स शरीफ की तैयारियां, जिनमें बाम क़याम के साथ साथ ज़ायरीन की सहूलियात वहाँ पहुँचाने की निगरानी सज्जादा नशीन मियाँ अल्ताफ़ अहमद लारवी की निगरानी में अंजाम दी गई। रात भर शब ख़्वानी का अहतमाम किया गया, जिसमें कुरान ख़्वानी, सलात और दरूद व अज़कार और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर उलमा इकराम ने रोशनी डाली।
उर्स शरीफ में दर्जनों उलमा इकराम को दरबार आलिया बाबा नगरी वांगत कंगन मदू किया गया था, जिन्हें लाखों लोगों ने समाअत किया। दीन इस्लाम और सिलसिले के बारे में इस्लामी तालीमात का तज़किरा करते हुए अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हम्द व सना की गई। दरबार आलिया के सजादा नशीन मियां अल्ताफ़ लारवी ने इस मौके पर ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को तलकीन की कि दुनिया और आखिरत की कामयाबी नमाज, कुरान और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद है। शबखानी के बाद आज दोपहर हज़रत निज़ामुद्दीन कियानवी अलैहिर्रहमा का खुसूसी उर्स या सालाना उर्स दुआया मजलिस के साथ इख्ताम पजीर हुआ, जहाँ कई अहम शख्सियात भी उर्स पाक में तशरीफ़ लाई थी। अच्छे तरीके से यहाँ पे ये उर्स शरीफ जो है ये अच्छे तरीके से इख्तिताम पजीर हुआ, और हम भी कोशिश यही करते हैं कि यहाँ पे इस उर्स शरीफ में जो लोग शरीक हों, जो शिरकत करें, तो यहाँ ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो गैर शरई हो, गैर इस्लामी हो। तो यहाँ जो भी कोई उलमा के वाज होते हैं या दूसरे ऐसे होते हैं, तो सब में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अतायत की बात होती है, शरीयत की पाबंदी की बात होती है, नशे से बचने की बात होती है, नमाज की ताकीद की बात होती है। और ये एक कशिश है, ये एक एतकाद है, ये एक फेथ है कि इतने दूर इलाकों से लोग ईद के दिन आना शुरू हो जाते हैं। वरना ईद के दिन अगर कोई किसी को 15,000 रुपये भी दे तो कोई घर से नहीं निकलता। ये लोग अपना किराया भी खर्च करते हैं, रास्ते में भी इनको दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसके बावजूद ये यहाँ पर आते हैं। तो ये इनके अकीदे की बात है, ये इनकी मोहब्बत की बात है, और अल्लाह ताला का फ़ज़ल है कि ये चीज़ आज चौथी पीढ़ी में चल रही है। मेरे परदादा साहब के वक़्त से शुरू हुई थी। तो हम अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र करें वो कम है कि ये ज़ियारत शरीफ जो है यहाँ से लोगों की इस्लाह होती है। इधर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने भी बाबा नगरी वांगत कंगन में हाज़िरी दी और उर्स पाक की तक़रीबात का हिस्सा बने। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हमरा मुख्तलिफ असम्बली हलकों के नुमाइंदे भी मौजूद रहे। इस मौके पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि मजहबी हम आहंगी रिवायती भाईचारे का पैगाम दरगाह से वाज़ेह तौर पर जाता है। उनने उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि खित्ते में देरपा अमन या फिर खुशहाली का भी दौर दोबारा लौटेगा और इसके लिए इक़दामात सबको मिलकर करने होंगे और जल्द सयाहों की कश्मीर वापसी की भी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने तवक्को की। मेहरबानी है उनके इस इदारे से लोग जुड़े हुए और आपने खुद देखा लाखों की तादाद में जवान, बूढ़े, औरतें, बच्चे यहाँ तशरीफ लाए, इसलिए कि यहाँ से बरकतें ले जाए। यहाँ दुआ करेंगे तो वो मंजूर हो, वो बहुत बड़ी चीज़ है। और इंशाअल्लाह ये जो है ये कभी बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल। भखनू छू शिव गुफा और शिव आबशार डोडा के अंदर आज होने वाली शिव यात्रा के अहया के साथ एक बार फिर से रूहानी और सकाफती अहमियत का मरकज़ बन गए हैं। मकामी नौजवानों ने इस कदीम और मुक़द्दस मकाम को फ़रोग़ देने के लिए पहल की, जिसमें कुदरती तौर पर बनाए गए शिवलिंग की खसूसियात मौजूद हैं। हुकूमत की जानिब से अदम तवज्जो के बावजूद भी नौजवानों की कोशिश ने इस रिवायती यात्रा में नई जान डालने का काम किया। यात्रा का मकसद साइट की रूहानी, सकाफती और कुदरती अहमियत को जाहिर करना था, जिससे मकामी लोगों को अपने विरसे से जुड़ने का मौका भी फराहम हुआ और खित्ते में सयाहत को फ़रोग़ देना भी मकसद है। इस बीच मकामी नौजवानों ने यात्रा निकालने के दौरान उम्मीद जाहिर करते हुए कहा कि भारत सरकार, मरकज़ी हुकूमत और सेहती महकमा या मकामी इंतज़ामिया जिनकी जानिब से मज़ीद इक़दामात उठाए जाएंगे ताकि इस खूबसूरत मकाम को सयाहती, सकाफती और मजहबी तौर पर भी एक मरकज़ के तौर पर दोबारा शनाख्त हासिल है। नेचुरल ब्यूटी है और जो कि यहाँ पे एक हमारे भोले बाबा का यहाँ पे स्थान भी है, तो ये काफ़ी कम जगहों पे होता है। और जो यहाँ पे भुकनो छो जो है, इतना हाइट का वाटरफॉल मुझे नहीं लगता कि शायद पूरे डोडा डिस्ट्रिक्ट में कहीं होगा। तो हमने ये युवाओं ने ये फैसला लिया इस बार कि
यहाँ पे जाएं हम। पहले क्या हुआ वो हमें नहीं पता है, हम भी उस वक्त स्टूडेंट थे, 7th या 6th पढ़ते, यात्रा चल रही थी, तो मैं उस वक्त भी काफ़ी रश हुआ करता था यहाँ पे। भोलेनाथ ने आपने खुद यहाँ पे वीडियो कैप्चर की इनने कि कैसे है, मैं कहता हूँ मनमेज, जैसे मनमेज से वैसे ये लग रहा है हमें, जैसे इनकी गुफाएं हैं, सब कुछ है यहाँ पे। तो ये यात्रा जो चलाई इन लोगों चोचलू के लोगों ने, मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। तो इस बार जो कि यूथ ने आपस में फैसला किया, जो कि आपस में बड़ा सलाह से फैसला लिया और बड़ी मेहनत से काम भी किया। भोलेनाथ उन पे आशीर्वाद बनाए रखें। सभी को आना चाहिए, ये जगहों को ऐसे हमने गुमराह कर दिया, इनके दर्शन पाने के लिए लोग बड़ी दूर दूर जाते हैं, बड़ी दूर दूर जाना पड़ता है। हम खुशकिस्मत हैं कि हमें ऐसी जगह है। मरकजी हुकूमत की 11 बरस मुकम्मल होने के मौके पर मुल्क भर में तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है, जिनमें हुकूमत की अब तक की कारकर्दगी, तरक्याती मंसूबों और अवामी फलाही स्कीमों को नुमाया किया गया। शोपियां जिले में भी इस मौके पर सफाई मुहिम के साथ तकरीबात का इनेकाद हुआ, जिसका मकसद हिफ्ज़ान सेहत और शहरी जिम्मेदारी को फ़रोग देना है। तकरीबात के साथ साथ मकामी लोगों ने खित्ते में ट्रेन के राब्ते का भी एक ज़ोरदार मुतालबा किया और भारतीय जनता पार्टी की क़यादत में मकामी सतह पर प्रोग्राम मुनक़िद हुए। प्राइम मिनिस्टर साहब का 11 साल पूरा मुकम्मल होगी, तो इसी 9 जून 2024 में तीसरी बार प्राइम मिनिस्टर साहब हलफ बर्दारी की उसने, तो हमें बड़ी खुशी है कि उसी खुशी में हमने ये प्रोग्राम मनाई। 11 साल पूरा हो गया हमें प्राइम मिनिस्टर साहब को। इंशाल्लाह इस पे हम पूरी कोशिश करेंगे, पूरी हम अपनी तरफ से रिक्वेस्ट रखेंगे प्राइम मिनिस्टर साहब को, होम मिनिस्टर साहब को, रेलवे मिनिस्टर साहब को, कि हमें यहाँ पे खासकर फूड के लिए मैंने इससे पहले भी एक मेमोरेंडम मैंने डाला है कि जो नुकसान हुई उस पर इंशाल्लाह पूरा उम्मीद है पीएम साहब अपने पैकेज में इसमें खासकर शोपियान के लिए अच्छी तरीके से इंशाल्लाह हमारी फूड ग्रोवर्स को मिलेगी। दूसरा मसला है इसमें ये क्रॉप इंश्योरेंस, उसके लिए हम कल बनाएंगे मेमोरेंडम। इधर शोपियां में ही मुख्तलिफ मकामात पर भारतीय जनता पार्टी की क़यादत की जानिब से इसी तरह के मज़ीद प्रोग्राम हुए। बीजेपी की ज़िला सदर शोपियां राजा वसीम ने भी अपने साथियों के हमरा कई इलाकों का दौरा किया और आबी वसाइल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने का पैगाम देते हुए सफाई मुहिम चलाई, जिस दौरान कई मकामात पर ख़ुद वो सफाई मुहिम का हिस्सा बने और मरकज़ी हुकूमत के 11 बरस पूरे होने पर भी हुसूलियाबियाँ गिनवाई। प्रधानमंत्री का नारा है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छ भारत के तहत आज हम आए थे में, जो रिसेंटली आप लोगों ने एक स्टोरी अपलोड की थी कि यहाँ पर सफाई नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से बात की, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सिपाही खड़े थे। आज उन्होंने कहा कि आज हम इस पॉइंट को साफ करेंगे, तो मेरे साथ मेरी भारतीय जनता पार्टी डिस्ट्रिक्ट शोपियान की पूरी टीम खड़ी है और आप देखेंगे 1 घंटे के बाद ये पॉइंट। ब्रेक के बाद उर्दू खबरनामे में आपका इस्तकबाल। ज़िला पुंछ की तहसील मंडी के बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी में प्रिंसिपल अनवर खान की क़यादत में डिज़ास्टर मैनेजमेंट से मुतल्लिक एक अहम बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसका मकसद नौजवानों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कम्युनिटी सेफ्टिंग और मुआशरती जिम्मेदारियों के लिए तैयार करना था, ताकि आफात समावी या हंगामी सूरत हाल में कैसे शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जाए, इस पर भी तवज्जो दिलाई जाए। इस मौके पर DIG सिविल डिफेंस व SDRF जम्मू कश्मीर मोहम्मद अरशद ने तलबा से बराह रास्त खिताब करते हुए उन्हें मुआशरे का फ़ाल और बाशऊर रुकन बनने का पैगाम दिया। प्रोग्राम का मकसद महज मालूमात देना नहीं, बल्कि नौजवानों में एहसास ज़िम्मेदारी और क़यादत की सलाहियतें बेदार करना था, ताकि वो कुदरती व इंसानी आफात के दौरान सिर्फ मुतासिर न हों, बल्कि फ़र्स्ट रेस्पॉन्ड के तौर पर इक़दामात करें और सामने आए। बेसिकली तो सिविल डिफेंस के हवाले से कुछ बातें बच्चों के साथ हुई, जो बेसिक चीज़ें होती हैं, जो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन कोई पैदा हो जाए और डिसास्टर का कोई ऐसा, तो उसमें रिस्पॉन्ड कैसे करना है, वही बच्चों के साथ इंटरेक्शन थी, वही हमने बातें की। उसके अलावा जनरल जो बच्चों से रिलेटेड, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मोहम्मद इरशाद साहब, जो कि DIG SDRF और सिविल डिफेंस होम गार्ड्स हैं, आज हमारी दरख्वास्त पे उन्होंने बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल मंडी का दौरा किया। उनके दौरे का मकसद यही था कि हमारे बच्चों के साथ वो इंटरेक्शन करें। 3 ख़ास पहलुओं पर उन्होंने बच्चों के साथ बात की। सबसे पहली बात उन्होंने ये की कि बच्चे डिज़ास्टर मैनेजमेंट को सीखें और छोटी मोटी जो हमारे डिज़ास्टर्स हैं, वो चाहे मैन मेड हों या नेचुरल हों, तो उनमें कैसे बचा जा सकता है और हमारा क्या रवैया होना चाहिए। बड़े तफसील के साथ उन्होंने टिप्स दिए। इसके अलावा उन्होंने बच्चों के साथ जो मोबाइल की एडिक्शन हो रही है बच्चों में और डिस्ट्रैक्शन
सेटिस्फेक्शन पैदा कर रही है स्टडीज़ में, कैसे इसे एज हम टूल यूज़ कर सकते हैं अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए और कैसे इसे हमें बचना चाहिए, इस हवाले से बात की। और सबसे अहम बात उन्होंने की कि उनका बड़ा काम नशे के हवाले से है, तो नशा मुक्त भारत बनाने में एक नौजवान कैसे किरदार अदा कर सकता है, और खुदा न ख्वास्ता अगर कोई बच्चा इस दलदल में धंसने लग जाए तो उसको कैसे निकाला जा सकता है। जिला तरक्याती कमिश्नर पुंछ ने आज सुरनकोट के अंदर एक जदीद सॉइल टेस्टिंग लेबोरेटरी का इफ्तिताह किया, जिसका मकसद मकामी काश्तकारों को ज़मीन की मट्टी की जांच की सहूलत मकामी सतह पर फराहम करना है। इससे कबल काश्तकारों को अपनी ज़मीन की मट्टी के तजर्बे के लिए या टेस्टिंग के लिए पुंछ जाना पड़ता था, जिसमें वक्त और पैसा दोनों बर्बाद होते थे। नई लैब के क़याम से मकामी किसानों को उनकी ज़मीन की ज़रखेज़ी, ग़ज़ाई अज्जा की कमी और मुनासिब खादों के इस्तेमाल से मुतल्लिक दुरुस्त जानकारी या मालूमात वक्त पर हासिल होंगी, जिससे ज़री पैदावार में इजाफा होगा और सालाना आमदनी दुगना होने का भी इम्कान है। अवाम ने इस सहूलत के क़याम के लिए ज़िला इंतज़ामिया पुंछ का शुक्रिया अदा किया। हमारे सुरनकोट में यहाँ पे एक हमने मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर पुंछ के हाथों से इनाग्रेशन करवाया है, जो कि इस कमेटी के डिस्ट्रिक्ट लेवल एग्जीक्यूटिव कमेटी के चेयरमैन भी होते हैं। तो उनकी जब ये रिकमेंडेशन पे सॉइल टेस्टिंग लैब खोली गई, ये यहाँ की बेनिफिशियरी अनएम्प्लॉयड टेस्टिंग लैब जो सुरनकोट में फर्स्ट टाइम खुली है, इसमें हर किसान की मिट्टी टेस्ट की जाएगी ताकि लोगों को पता चले कि किस ज़मीन में फसल क्यों नहीं हो रही है, मिट्टी में क्या प्रॉब्लम है। अभी जो है ये मिनी सॉइल टेस्टिंग लैब जो है आज उनका इनॉग्रेशन हुआ है, टिसब्स ने किया है। अब ये जो 5 लाख का ये प्रोजेक्ट था, जिसमें हमारी जो ये यंग एंटरप्रेन्योर है 3,75,000 की सब्सिडी पे जो है ये अभी इंस्टॉल हुई है STL। अभी इससे पहले डिस्ट्रिक्ट STL जो कि डिपार्टमेंट की ओर से पुंछ में जो है सॉइल टेस्टिंग की जाती थी, आज ये जो सुरनकोट में अभी खुला है, इसके साथ अपना AU ऑफिस भी है। तो वहाँ एक बहुत बड़ा जिसे कहते हैं कि हमारे किसान भाइयों को एक मौका है, वहाँ से गाइडलाइन मिलेगी। खबरों के इस बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार एक और प्रोग्राम।